जेएनयू के। आप बताइए, आज असल में हमने देखा कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सब ये तमाम चीज़ें थी। इसकी देखिए असल वजह एक स्टूडेंट होने की नज़र से, एक स्टूडेंट के नाते आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये विरोध, आखिर इस विरोध की वजह एक हमारे यहाँ बोला जाता है हिंदी है हम लोग का नाम, इंग्लिश का हमारा सारे जहाँ आज की जेयू जितने भी लगभग 60% स्टूडेंट हैं बिहार हिंदी भाषा से। मैं किसी भाषा को विरोध नहीं करता, लेकिन जो हिंदी भाषी लोगों के साथ महाराष्ट्र में किया है उनसे जरूर दिखा जाए इस भाषा को उनके ऊपर थोपा जाए। अगर मुझे के बारे में आपने प्लान कर दिया तो अब इसलिए गवर्नमेंट को गलती है, उसको जस्टिफाई किस तरह किया जाता है, किसी को मार उसको फिर आप मराठी बुलवा रहे हैं। और आप एक जेएनयू जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ हिंदी भाषी स्टूडेंट है, आप उनकी बातों को दबाने के बावजूद आप एक अपना स्टेट मंच पाते हो ताकि आप उसमें आपको एक्सप्लोर करें। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर, लेकिन जो हमारी अधिकार है, जो हमारा हिंदी भाषी जो स्टूडेंट जेएनयू में 60% पढ़ रहे हैं, उनके साथ जो हिंदी भाषी लोगों के साथ जो महाराष्ट्र में किया जा रहा है तो ये विरोध इस बात का था कि जो कुछ हिंदी भाषी लोगों के साथ महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन एक बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, विरोध प्रदर्शन किया आप लोगों ने, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। दो बातें हैं यहाँ पर। पहला ही बात है विरोध, और दूसरी बात है राजनीति। क्योंकि इस पूरे जो ये आयोजन किया गया, या जिसको मैं कहूँ विरोध प्रदर्शन किया गया, इसको बहुत सारे लोग राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो देखिए, राजनीति अपनी जगह है, वो तमाम बातें अपनी जगह है। आपने भी कहा कि आप किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं हैं, लेकिन अब बात ये है कि राजनीति अगर नहीं है, खाली विरोध है, तो विरोध यहाँ पर किस चीज़ का? देखिए, अभी आपने कहा कि लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर इस तरीके से हमने देखा कि कुछ छात्र बहुत उग्र भी हो रहे हैं, तो अगर उस तरीके की चीज़ें जो महाराष्ट्र में हो रही हैं वही चीज़ें दिल्ली में होनी शुरू हो जाएं, तो वो भी तो गलत है। सबसे पहली बात उनका किसी भी लेवल पर किसी भी तरह से वायलेंस कहीं भी दूसरी बात यहाँ छात्र राजनीति जो कर आए उन्होंने राजनीति करके गया, वहाँ से एक मंच में राजनीति करी, उन्होंने पूरी तरह से राजनीति नहीं किया। रावत छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी देश की महान विभूति है, वी रिस्पेक्ट और प्योर। लेकिन जो बात है विरोध की, विरोध बस इसी की वजह से कि महाराष्ट्र के जो जी उनके राज्य में वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को प्रचार अगर आपके पास गया है तो आपके अर्थव्यवस्था में भी अपने योगदान दे रहे हैं, मजदूर के तौर पर दे रहे हैं, ठेले वाले के रूप में दे रहे हैं, जो वर्कर के रूप में दे रहे हैं, जो भी इस तरह आपके अर्थव्यवस्था जो महाराष्ट्र है इसमें योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते, आप उसका विरोध करें। बिल्कुल, तो इस बात का विरोध हो रहा था जैसा आपने बताया। लेकिन आपको क्या लगता है कि देखिए, ये बात पूरी दुनिया जानती है, आप इस बात को मानेंगे कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषी और खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत अधिक मात्रा में हैं। और अगर मैं सरकार की बात करूँ तो महाराष्ट्र में भी एनडीए शासित, महाराष्ट्र भी एनडीए शासित है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार गठबंधन की बिहार में भी चल रही है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि या कुछ और प्रयासों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे प्रयास जिनके बाद जो लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, अपना पलायन को मजबूर हैं, उनका पलायन रोका जा सके? दोनों उधर गया अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोतिहारी गए, तो उन्होंने शब्द बोला था कि मोतिहारी को मुंबई बनाया पटना को पुणे, इसे बहुत अभी वायरल चला है। तो बस बोलने से नहीं होता,